Hello students, good morning. Continuing chapter number 10, that is light, and today we are going to see uses of concave mirror, convex mirror, then we are going to see sign convention for numericals. इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी 3 मार्क में आते हैं. तो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ साइंस जो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, तो वो किस तरह से हमको साइन लेनी है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड लास्टली मैग्निफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही छोटा कंसेप्ट है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर कहां कहां पे काम आते हैं, यूजेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्केव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस. टॉर्च में काम लगता है. देन सर्च लाइट जंगल फॉरेस्ट वगैरह में जो बड़ी बड़ी सर्च लाइट होती है ना, तो उसमें लगते हैं. व्हीकल्स में लगते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है तो वहां लगते हैं. हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट. तो इसका मतलब समझो कि कहां कैसा हो गया. आपने देखा होगा कि हेडलाइट्स के आगे तो कांच होता है, ग्लास होता है. देन हाउ दिस कॉन्केव मिरर आई एम सेइंग दिस. तो ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी का बल्ब है. आई मीन ये गाड़ी का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है अंदर बल्ब के अंदर वो है, और यहां पे सपोज बल्ब है, तो रोशनी कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी. नाउ द डिस्टेंस एडजस्टेड इन दिस फोकल लेंथ इज इक्वल टू द फोकल लेंथ. ये पोल हो गया आपका, अंदर जो ग्लास सरफेस है, कोटिंग सरफेस है, वो है ये, और इसके बाहर ऐसा ग्लास होता है, इस टाइप से ग्लास होता है. ठीक है. तो इसका आई मीन अंदर इस तरह से बल्ब होता है. तो क्या होगा, ये फोकस हो गया. अब मैंने बताया था जब फोकस से लाइट जाएगी तो कैसा होगा, पैरेलली चली जाएगी, पैरेलल, टकरा के पैरेलल. तो दैट्स हाउ वी कैन गेट द स्ट्रेट एंड पावरफुल बीम ऑफ लाइट. तो बल्ब से पहले पीछे और रिफ्लेक्ट करके फिर आगे कांच से फिर हेडलाइट गिरती है. ठीक है. तो इस तरह से कुछ इसका सिनेरियो रहता है. तो पहला पॉइंट था कहां कहां पे काम लगता है, तो टॉर्चेस में, सर्च लाइट में एंड व्हीकल्स में काम लगता है. सेकंड, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस. शेविंग मिरर, जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी मूंछ बनाते हैं ना, शेविंग मिरर में काम लगता है. हमको हमारा चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बहुत बड़ा नहीं दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है. ठीक है. डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट. डेंटिस्ट, आप कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए हो, दांतों में सड़न तो हो ही गई होगी, चॉकलेट वगैरह खाते होगे तो सड़न जो हो जाती है, तो डेंटिस्ट के पास जब जाते हो तो डेंटिस्ट एक छोटा सा कांच यानी कि ये ग्लास लेता है. वो ग्लास जो होता है ना, वो कॉन्केव होता है. तो इस टाइप का वो ग्लास होता है, हल्का सा कर्व होता है, इस तरह से अंदर से ऐसे कर्व होता है, और उसकी मदद से वो हमारे जो दांत है वो देख सकता है, तो थोड़े बड़े दिखेंगे उसको. And large concave mirror are used to convert sunlight at a point to produce large amount of concentrated heat in a solar furnace. तो सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर हो गया. हमने 14 चैप्टर में देखा था सोलर कुकर में कौन सा मिरर लगता है, तो कॉन्केव मिरर लगता है. ठीक है. तो ये सब जगहों पे जो मिरर्स लगते हैं, ये कॉन्केव मिरर लगते हैं. तो ये इसके यूजेस हैं. ठीक है. नाउ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होता है, तो convex mirror are commonly used in the rear view mirror in the vehicle because they always give the erect image and have wider field of view as they are curved outward. कहां लगता है बच्चों, तो rear view mirror of vehicles. गाड़ियां जो होती है, टू व्हीलर हो गया, साइड पे जो कांच होते हैं, फोर व्हीलर हो गया जो विंग्स पे कांच होते हैं, ये सारे कांच के जो शेप है ना, आप हाथ लगा के भी देखोगे ना, तो बाहर से ऐसे कर्व दिखेंगे, थोड़ा बाहर से ऐसे कर्व दिखेंगे. तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमने कल देखा था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है, छोटी फॉर्म होती है.
आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप अपने कांच में देखते हो, गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, अगर आप अपने कांच में देखोगे ना, तो पीछे वाली जो ट्रक है ना, अगर ट्रक भी होगी ना, तो पूरी की पूरी ट्रक दिखेगी आपको, बस छोटी दिखेगी आपको। अपने कांच में पूरी की पूरी इमेज पीछे दिखने वाली है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, हमको इमेज छोटी दिखाता है बट पूरी की पूरी दिखाता है हमको, तो इससे हमको पता चलता है। दूसरा, आपने एक चीज नोट की होगी, मिरर पे लिखा होता है कुछ, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अपीयर, अपीयर का मतलब जितने वो दूर दिख रहे हैं उतने दूर है नहीं, वो काफी करीब है हमारे। तो ध्यान से, हमको इतना दूर दिख रहा है, अभी तो मैं यहां से निकल जाऊंगा कट मार के, तो ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर में यूज होता है। एंड सेकंड, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर। द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर टू लुक एट द थीव्स एंड शॉपलिफ्टर्स अमंग देम। आपने देखा होगा, डीमार्ट वगैरह गए होगे तो वहां देखा होगा, या बहुत सारी बिल्डिंग से बाहर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाया होता है, तो एंट्री और एग्जिट पे दूर से ही पता चल जाएगा। तो शॉप में भी यूज होता है, एंट्री एग्जिट पे भी यूज होता है, जहां पे हमको बड़े बड़े व्हीकल्स या तो चीजों को देखना होता है बहुत बड़े वाइडर फील्ड में। ये जो इसका यही एक फायदा है, इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। वाइडर फील्ड, वाइडर यानी कि बहुत चौड़ा, बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका ब्रॉड आउटवर्ड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस वजह से, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो ये है ही अंदर कंटेंट में, तो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशंस, इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। अब ये साइन कन्वेंशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है, तो ये सारी चीजें हमको जो पता चलने वाली है ना, तो ये रूल्स के हिसाब से पता चलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राफ आपने देखे ही है, कार्टेशियन यानी ग्राफ इसको बोलते हैं। ग्राफ देखा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कार्टेशियन यानी ग्राफ होता है। साइन यानी कि प्लस और माइनस की साइन है, कन्वेंशन यानी कि कहां से हमको लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं किसी भी स्पेरिकल मिरर्स के लिए, एनी स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है वो फॉलो अप होती है। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं, पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। So this is your concave mirror. उस साइड भी मैंने थोड़ी सी लाइन अरेंज की, आपने देखा था लास्ट टाइम कॉन्केव के 6th डायग्राम में इमेज पीछे बिहाइंड द मिरर भी ऑब्टेन होती थी, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये अब हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वहां की बात हम लोग फिलहाल नहीं करते। नाउ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो क्या है ये, while dealing with the reflection of the light by the spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention based on Cartesian coordinate. Coordinate यानी कि ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ये वाला जो पार्ट रहता है और ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये लेफ्ट साइड पे जो होता है नेगेटिव होता है। जबकि ये अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो y एक्सिस हो जाएगा, इसमें ऊपर वाला रहेगा y पॉजिटिव और नीचे वाला रहेगा y नेगेटिव, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको साइन डिसाइड करनी है, बहुत ही सिंपल है। इन दिस साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ये जो पोल है ये ओरिजिन, ये है, ये ओरिजिन है। जैसे अपने 0 0 लेते हैं तो ये पोल जो है वो ओरिजिन है। इन दिस साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। हमको जो भी डिस्टेंसेस लेना ना वो यहां से ही मेजर करने हैं, यहां से और कहीं से नहीं, यहां से पी से। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको हम एक्स एक्सिस की तरह लेंगे। ठीक है, नाउ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमको देखनी है, तो फिलहाल ये सी और एफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली हमको डायरेक्शन की बात करनी है। तो 5 पॉइंट है अपने पास यहाँ पे, 5 पॉइंट पे ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अगर यहाँ पे है अपना ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। पहला पॉइंट ये था अपना। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे। और आपने देखा ही होगा कि हम कैसा रखते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसा सीधा रखते हैं, सीधा। ठीक है, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड पे। सेकंड, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जैसे मैंने बताया, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। यानी यहां के जो भी डिस्टेंस आएंगे पोल से मेजर करेंगे, वहां के जो डिस्टेंस आएंगे वो पोल से मेजर करेंगे, यहां से ऊपर आएंगे पोल से, नीचे जाएंगे पोल से। सब कुछ मेजर कहां से करना है हमको, पोल से ही करना है। थर्ड, distances to the left of the pole, that is negative axis, distance to the right of the pole are positive axis। पोल से ये साइड जाएंगे नेगेटिव, तो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, नेगेटिव, माइनस में। और अगर राइट साइड पे हम लोग जा रहे हैं तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो डायरेक्शन टू द लेफ्ट साइड एंड डायरेक्शन टू द राइट साइड। तो याद रखना, हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं। सपोज के ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा -10। क्यों, क्योंकि वो कहां पे है, लेफ्ट साइड पे है। सपोज के इमेज ऑब्टेन हो रही है बिहाइंड द मिरर, सपोज 5 मीटर्स के ऊपर, तो यहां पे अगर पीछे इमेज ऑब्टेन हो रही है तो पोल के राइट साइड पे हुआ, तो वहां मैं क्या लिखूंगा, +5 मीटर। तो इमेज जो होगा +5 मीटर दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो -10 मीटर दूर आया था या तो था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम जो भी लिखेंगे उसके लिए हम लिखेंगे नेगेटिव, राइट साइड पे हम जो भी लिखेंगे उसके लिए लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट था। देन फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन मेजर परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई भी डिस्टेंस देंगे, से फॉर एग्जांपल ये हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी है, तो ये कैसी लेंगे अपने, पॉजिटिव। और अगर एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट, अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ अगर हम ले रहे हैं, सपोज कि यहां पे इमेज ऑब्टेन हुई तो इन्वर्टेड हुई, तो एक्स एक्सिस के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर बिलो इमेज ऑब्टेन होती है तो वो हम लोग कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट है तुम्हारे इसमें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वो लेंगे नेगेटिव, मिरर के राइट हैंड साइड पे जो होगा वो लेंगे पॉजिटिव। तो आई एम रिपीटिंग ऑल द 5 पॉइंट्स एट अ ग्लांस। फर्स्ट वन, ऑल पोल इज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिन। पहला, पोल इज कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन। सेकंड, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। बराबर है, पहले तो ऑब्जेक्ट सारे मेजर कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। पोल इज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिन एंड ऑल द मेजर्स आर कंसिडर्ड फ्रॉम द पोल इटसेल्फ। Third one, the distance towards the left side of the pole, that is on the negative x-axis, are taken as negative, and the distances towards the positive x-axis are taken as positive. ठीक है, the distance perpendicularly to the principal axis are taken as positive, and the distances or the height taken below the principal axis are taken as negative. तो पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही पता चलेगा। आपको ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस का है, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है वाई एक्सिस के लिए। तो साइन कन्वेंशन आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इट्स अ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। नाउ अब कार्टेशियन कन्वेंशन हमने ले लिए, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेट करने हैं। कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग यहाँ पे एब्रीवेटेड फॉर्म देंगे कुछ कुछ डिस्टेंसेस को। से फॉर एग्जांपल कि ये अगर मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, तो पोल से लेके, ये सपोज एफ है, ये सी है, तो पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से, स्मॉल यू। ठीक है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज के इमेज जो आई वो यहां आई, सपोज, ठीक है, चलो यहां पे तो नहीं, बियॉन्ड है तो अपने यहां ले लेते हैं, यहां पे आई। ठीक है,
तो ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके इमेज तक का उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को मैं लिखूंगा v, स्मॉल v, ठीक है। अब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है, ये हाइट है, ठीक है। तो ये जो हाइट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट हाइट भी इसको बोलते हैं, तो वो हम लिखेंगे स्मॉल h। एंड हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की भी तो हाइट होगी ना कुछ, तो उसको मैं लिखूंगा h डैश, ठीक है, ऊपर h डैश ऐसे पावर में डैश जैसा। तो ये 4 चीज आपको याद रखनी है। मेन थिंग, ये डिस्टेंस pc जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, सॉरी pf जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं बच्चों, स्मॉल f से, ठीक है। स्मॉल f, जितने भी डिस्टेंसेस है ना उसको हम स्मॉल f से या स्मॉल u v h s डैश इससे ही करेंगे। सिर्फ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल R से करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हम लिखते हैं कैपिटल R। और मैंने आपको R और F का कैपिटल R और F का एक रिलेशन भी बताया था कि ये जो F है वो P और C के बीच में होता है फॉर द स्मॉल एपर्चर ऑफ द मिरर। तो F का जो डिस्टेंस है FP जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आई कैन राइट R इक्वल टू F बाई 2, R इक्वल टू 2F डबल हो जाएगा, और F इक्वल टू R बाई 2, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, दोनों सेम ही है, पर खाली फॉर्मूला में हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया abbreviated form. Now based on this abbreviated form we are having Mirror's formula. What does this mirror formulas indicate? Mirror formula हमको क्या बताता है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो what is mirror formula? The relation between object distance u, image distance v and the focal length f of the spherical mirror is called mirror's formula. So what is mirror's formula? 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये आपका mirror's formula है जो कि न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा, ठीक है। 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f। इसको रट्टा मान लेना, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, याद रखना, ठीक है। तो मिरर्स फॉर्मूला क्या हो गया, 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. What is this mirror's formula? In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance. The distance of the principal focus from the pole is called focal length. The relation between u, v and f is known as mirror's formula and it is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. ठीक है, तो ये याद रखना मिरर्स फॉर्मूला है और हर एक तरह के मिरर के लिए अप्लाई होता है। स्पेरिकल मिरर जो है किसी भी पोजीशन के लिए, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी हो, इमेज चाहे कहीं पे भी आए, तो हर एक पोजीशंस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ मैग्निफिकेशन कंसेप्ट, मैग्निफिकेशन इसको ध्यान से समझना। मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? Magnification produced by the spherical mirror gives the relative extent of which the image of the object is magnified with respect to the object size. हमने देखा था अलग अलग पोजीशन के ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से अलग अलग इमेज की साइज बनती है। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है हमेशा उतनी इमेज की साइज नहीं आती है, इमेज की साइज अलग अलग यानी वेरी होती रहती है। सो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ सिंपल रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन का सिंबल है स्मॉल f। तो ये क्या है? इमेज हाइट
यानी एच डैश अपॉन एच ऑब्जेक्ट हाइट, ये किसका है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ये रेशियो में आंसर कुछ ना कुछ आएगा। कैसे? इमेज का कुछ ना कुछ हाइट होगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी आया होगा। ऑब्जेक्ट का जितना भी सेंटीमीटर होगा वो हमको पता होगा। दोनों की वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब ये कुछ ना कुछ आंसर 3 चीजों में हो सकता है। पहला, अगर m की वैल्यू ये कैंसिल करने के बाद, जो भी वैल्यू से कैंसिल करने के बाद अगर 1 आता है, 1 कब आएगा बच्चों? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। कट हो जाएगा ना तो 1 आएगा। तो जब m 1 होता है तो इसका मतलब क्या है? h डैश इक्वल टू h हो गया, यानी इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट हो गया। अगर 1 आता है तो कब आता है 1? जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तब ये चीज आता है। किसमें? लेकिन कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता, कॉन्वेक्स में तो छोटी इमेज आती है हमेशा। सेकंड, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 कब आएगी? ग्रेटर देन 1 कब रेशियो आएगा? जब इमेज की साइज बड़ी होगी। सपोज यहां पे 4/2 करूंगा तो 2 बचेगा आंसर। सपोज यहां 6/5 करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो 1 से ज्यादा आया ना। कब ऐसा होगा? व्हेन न्यूमरिक वैल्यू, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तब ऐसा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा यानी कि इस केस में न्यूमरेटर में कौन है? इमेज। जब इमेज एनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा, तब m की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब h डैश जो है वो ग्रेटर देन h है, यानी इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है। और इसका रिवर्स अगर मैं बोलूं, m लेस देन 1 कब होगा? जब h डैश इज लेस देन h, जब ये वैल्यू छोटी होगी। सपोज के 2 सेंटीमीटर आया और ये 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 यानी 0.5 होने वाला है। तो ये तो 1 से कम हो गया ना। तो 1 से कम हो गया यानी कि इमेज की हाइट जो है वो छोटी है, यानी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी है। ठीक है? तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है बराबर से, कि मैग्निफिकेशन अगर 1 आया, मैग्निफिकेशन 1 आता है इसका मतलब सेम साइज। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इफ इट इज मोर देन 1 then the image height is greater than the object height, and third one, if the magnification is less than 1 then the image height is less than the object height। ठीक है? ये हो गया हाइट से रिलेटेड। बट मैग्निफिकेशन सिर्फ यही नहीं है, मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूला भी है। मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू। ये माइनस खाली v का नहीं है, ये माइनस कॉमन माइनस है। ठीक है? v क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है? हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में? सारे डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे? ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखेंगे? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे अगर लेंगे तो पोल से लेफ्ट साइड के मेजरमेंट कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो u की वैल्यू जो होगी वो हमको बाद में लेनी ही है। तो ये नेगेटिव साइन किस वजह से आ रही है मैग्निफिकेशन में? क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, यहां से आ रही है। ठीक है? तो ये नेगेटिव साइन हमको हमेशा याद रखना है। इसमें आप नहीं लिखोगे, इसमें लिखोगे, किसी में भी लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पे एक में लिखोगे बहुत है। सो यहां पे हम लोग को इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी ये रेशियो हो गया। तो ये भी m है, ये भी m है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो m क्या हो जाएगा? माइनस v बाई यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये अपना टोटल एक फॉर्मूला हो जाता है। जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से न्यूमेरिकल में हम लोग लेंगे। अगर हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये वाला छोड़ दो, इसके ऊपर सीधा काम करो। अगर हाइट भी दी है, कुछ ना कुछ फाइंड करना है, तो ये वाला हमको रेशियो लेना पड़ेगा। तो वो तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो और भी अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है? नाउ इस फॉर्मूला में से हम लोग कुछ ध्यान करते हैं। हमने देखा था कि वर्चुअल इमेज कहां आती है? बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज कहां आती है? फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है? फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि लेफ्ट साइड। रियल इमेज कहां पे आई? लेफ्ट साइड। रियल इमेज आ रही है लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव
फॉर रियल इमेज। पता चला ना क्या बोल रहा हूं मैं? रियल इमेज कब आती है? जब रेज एक्चुअली मीट करती है। कॉन्वेक्स मिरर के हमने दोनों डायग्राम देखे, बिहाइंड द मिरर आ रहा था। कॉन्केव के हमने पहले 5 डायग्राम देखे, लेफ्ट साइड पे आ रहा था, बड़ी इमेज आ रही थी, छोटी इमेज आ रही थी, सेम साइज की आ रही थी, बट कहां पे आ रही थी? लेफ्ट साइड पे। रेज वर एक्चुअली मीटिंग, फोकस से मिलती थी, आगे जाके मिलती थी, तो रेज वर एक्चुअली मीटिंग। तो रेज जब एक्चुअली मीट करती है, दैट मीन्स द इमेज इज व्हाट? रियल इमेज। तो रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रही थी, तो लेफ्ट साइड पे इमेज कैसी होगी बच्चों? आई मीन मैग्निफिकेशन कैसा कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, and magnification is positive for virtual image। पॉजिटिव किसके लिए होगा? वर्चुअल इमेज के लिए। नेगेटिव किसके लिए होगा? रियल इमेज के लिए। वर्चुअल यानी राइट साइड पे। राइट साइड पे बिहाइंड द मिरर आए, यानी कि राइट साइड पे तो हम लोग मेजरमेंट पोल से लेंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो पॉजिटिव एक्सिस यानी कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो ये याद रखना, कुछ कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजें पर आपको दिमाग में रखना है मैग्निफिकेशन के लिए, बराबर है। दूसरा, आपने अगर नोटिस किया होगा तो कॉन्केव की मैं बात करूं, कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे पीसी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो, ये सब कैसे आएंगे? नेगेटिव। फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। कॉन्केव में सब लेफ्ट साइड पे आता है, जबकि कॉन्वेक्स की अगर बात करूं तो हमने उस साइड ड्रॉ किया था ना, राइट साइड पे। तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछते हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -10 सेंटीमीटर, तो आपको समझ जाना है कि कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। कौन सा मिरर हुआ? नेगेटिव, इट इज कॉन्केव मिरर। अगर बोलेंगे कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज +10 सेंटीमीटर, तो आपको दिमाग लगाना है, जैसे मैंने बताया, प्लस किस में रहेगा, पॉजिटिव किस में रहेगा, तो वो कॉन्वेक्स में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखना। मैग्निफिकेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड with respect to the object size. It is expressed as a ratio of height of the image to the height of the object and represented by small m. ठीक है, height of the image to the height of the object। पहला फॉर्मूला ये हो गया अपना, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इसमें नेगेटिव साइन दिमाग में रखना है बच्चों। Magnification is also related to the object distance and image distance. It can be expressed as image distance v upon object distance u। ठीक है, बट नेगेटिव साइन आएगा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन, वो हमको क्या बताता है, इमेज कैसी है। इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज 1, then the height of the object is equal to the height of the image. If the magnification is greater than 1, then image is enlarged. If the magnification is less than 1, then the image is smaller। ठीक है, तो ये हमको बताता है। Then वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? एज आई हैव टोल्ड यू, इफ द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रियल इमेज इज ऑब्टेन हो रही है, देन वो लेफ्ट साइड पे हो रही है। लेफ्ट साइड पे हो रही है यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जबकि वर्चुअल इमेज कहाँ पे ऑब्टेन है? राइट हैंड साइड पे, तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन दैट कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव में ही होगी। क्यों नेगेटिव में होगी? क्योंकि हम उसको लेफ्ट साइड पे लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपको नेगेटिव नहीं देंगे, न्यूमेरिकल में आपको क्या बोलेंगे? अ कॉन्केव मिरर इज गिवन हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बट जब हम सम करेंगे ना, तो 10 पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर बोला है। अगर कॉन्वेक्स बोलते तो पॉजिटिव लाइन लेते। तो साइन हमको कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, डायरेक्शन हमको सोच के लगाना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी बोलेंगे ना, द ऑब्जेक्ट इज एट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट वर्ड सुनोगे 20 मीटर या जो भी डिस्टेंस दिया, हमेशा कैसा आएगा? यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कि जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमेशा हम लोग कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को? लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं।
हमारी जो लाइट रेज हम ट्रैवल करवाएंगे वो लेफ्ट टू राइट में करवाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स के लिए खास तैयार रहना। आज के वीडियोस के लिए फिलहाल इतना ही है। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिरर, कि हम मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि कौन सा मिरर कौन सा है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये, तो समझ लो। इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजिशन, तुम यहां रखो, थोड़ा और दूर रखो, थोड़ा और दूर रखो, थोड़ा और दूर रखो, कहीं पे भी रखो, बट सेम साइज अगर मिलती है तो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने तुम जितने दूर जाओगे तुम्हारी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो उसमें हाइट में कोई भी चेंज आएगा नहीं, तो वो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। फॉर द डिफरेंट पोजिशन द इमेज विल रिमेन सेम एज द ऑब्जेक्ट। सेकंड, इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड, छोटी, किसी भी पोजीशन के लिए कहीं पे भी तुम रखो, इनफाइनाइट पे रखो, सी पे रखो, एफ पे रखो, अंदर रखो, कहीं पे भी रखो, छोटी ही मिलेगी। कौन से में मिलेगी? कॉन्वेक्स में मिलती है। आपको बताया था ना मैंने, कॉन्वेक्स में इमेज कैसी होती है? तो डिमिनिश होती है, छोटी होती है। एंड थर्ड वन, इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर, मिरर के पीछे और बड़ी। कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे होती है बट कैसी होती है? छोटी इमेज आती है। बट कॉन्केव ही ऐसा मिरर है जिसमें पीछे इमेज ऑब्टेन होती है, सिक्स्थ वाला केस हमने कल देखा था, और कैसी होती है? बड़ी, एनलार्ज इमेज होती है। तो ये मिरर कौन सा होगा बच्चों? तो ये होगा अपना कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर एक और तरह से हम लोग सोच सकते हैं, इफ द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड देन द मिरर इज, तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर है तो वो भी कॉन्केव मिरर कहलाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में दोनों के दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट आती है। तो कल के रे डायग्राम्स आई होप आप सभी ने देखे होंगे, ड्रॉ किए होंगे, और ये कुछ छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये मिरर फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा, ये मिरर फॉर्मूला के बेस पे हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम लोग मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और वीडियोस देखते रहिए अच्छे से। और एक सभी से रिक्वेस्ट है कि ये टाइम बीइंग के लिए ना आप लोग थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, टाइम कैसे मैनेज करना है उसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए। पेरेंट्स को आप परेशान मत कीजिए, आपको काम करना ही करना है। शेड्यूल जो हम भेज रहे हैं, होमवर्क जो भेज रहे हैं, उसको सिंसियरली कीजिए। बार बार आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो किसी को भी ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आजकल की एज आपकी ऐसी है ना कि आपको कुछ भी बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, बट इट इज नथिंग लाइक दैट। जब आप बड़े हो गए तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो किस लिए कैसे बोल रहा है, और ये टाइम वापस से आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चे समझेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, और फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पेरेंट्स को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बच्चे सिंसियर हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे अच्छे से ही करेंगे, बट अगर सिंसियरिटी नहीं है ना तो मैं और आप दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सिंसियरली काम कीजिए, एंड आई होप आप सभी लोग आगे अच्छे से अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।